हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 के लिए ज्योग्राफी के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की देखेंगे, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें केवल हम लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर की देखेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्नों के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें और इसमें से चुन करके आपको मात्र 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किस देश में सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच महामार्ग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। चलिए, फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एयर इंडिया संबंधित है। एयर इंडिया संबंधित है तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायु मार्ग से। चलिए, फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर बी, बेल्जियम, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षेस, ठीक है। चलिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि कारवाड़ पत्तन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ओपेक संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम निर्यात से। चलिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि माराकाइबो पतन संबंधित है, तो इसका सही उत्तर 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेनेजुएला से। चलिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि अरेबिका संबंधित है, तो 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉफ़ी से। फिर आगे वाला 9वां नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन जूट उत्पादक राज्य है? तो इसका सही उत्तर 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम। चलिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि मेरठ महानगरीय शहर किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नीरू मीरू संबंधित है, तो इसका सही उत्तर 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल संवर प्रबंधन से। चलिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि लूनी नदी के प्रवाह की दिशा है, तो इसका सही उत्तर 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिमी, ठीक है। चलिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है रानीगंज प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला के लिए। चलिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। चलिए, फिर आगे वाला 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखा गया है, ठीक है। 15 में है कि निम्न पुस्तकों में से कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखा गया है, तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कास्मास। चलिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुद्र विज्ञान। चलिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मासाई जनजाति संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में 18 नंबर क्वेश्चन में 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आयु लीग पिरामिड संबंधित है, तो इसका सही उत्तर 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर बी, 382। चलिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महबूब उल हक। फिर 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित देशों में किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है? तो इसका सही उत्तर 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूटान।
फिर 22 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि पर्वतों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीढ़ीनुमा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है कि सेटी टाउन का संबंध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर बी, गंदी बस्ती से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में है, धनबाद प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर ए, कोयला के लिए। फिर 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है, तो इसका सही उत्तर 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 लाख से अधिक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है कि फाइबरे संबंधित है, तो 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संभववाद से। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिक्किम की राजधानी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में है कि धारावी मलिन बस्ती कहाँ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भद्रावती का संबंध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर ए, लौह इस्पात से। चलिए फिर 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस पतन को सुएज मार्ग का लाभ प्राप्त है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोच्चि। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न नगरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नासिक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन लौह अयस्क खान छत्तीसगढ़ में है, 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय खनिज है, तो 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन में है कि सिंदरी प्रसिद्ध है, तो 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उर्वरक कारखाना के लिए। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। फिर 36 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन कालाहारी मरुस्थल की जनजाति है, तो इसका सही उत्तर 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुशमैन। चलिए फिर 37 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है, तो 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन रूस में अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुला। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया हुआ है कि एशियन अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जर्मनी में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन में है कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है, तो 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुलाबी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन में है निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है, तो 41 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला 42 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। चलिए फिर 43 नंबर क्वेश्चन में है कि बीजांग का संबंध है, तो इसका सही उत्तर 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लौह इस्पात उद्योग से। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, तो 44 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुच्छित बस्तियां। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में उत्तर भारत में अवस्थित नगर है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आगरा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया हुआ है कि गाजियाबाद एक उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर बी, सैटेलाइट नगर का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया हुआ है कि ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो इसका सही उत्तर 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र।
चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन में हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गेहूँ। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत में चाय की खेती कहाँ से आरंभ हुई? तो इसका सही उत्तर 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र घाटी से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन में है टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? तो 50 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीयक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन में है नागासाकी उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य पतन का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है गैरिसन नगर का संबंध है? तो 52 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छावनी से। 53 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चैनल टनल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर्वाधिक प्रदूषण मिलता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मलिन बस्ती में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया हुआ है कि कूलगार्डी किस देश में अवस्थित है? तो 55 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। 56 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेखीय नगर का विकास होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, नदी के सहारे। 57 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन भूमि निम्नीकरण का कारण है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पंचपटमाली खान किस खनिज से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर 58 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बॉक्साइट। चलिए फिर आगे वाला 59 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्वसन तंत्र। चलिए फिर 60 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डेसिबल मापन इकाई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि प्रदूषण की। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोलकाता। चलिए फिर 62 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है पारदीप पतन किस नदी डेल्टा पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर 62 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महानदी। चलिए फिर 63 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि मुक्त आकाश नीति कब लागू की गई? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1992 में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सलाया मथुरा पाइपलाइन का सलाया अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। फिर 65 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि वल्लामकाली नौका दौड़ संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर ए, केरल से। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वेस्ट सेंट्रल रेल मार्ग का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जबलपुर। फिर 67 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भरमौर जनजाति क्षेत्र संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर ए, गद्दी से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अलापुझा औद्योगिक केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो 68 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पायकारा जल विद्युत परियोजना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिलनाडु में। फिर 70 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहाँ है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है।